क्या अब अख्तरुल ईमान को अजान की आवाज़ से तकलीफ होने लगी है क्या? मोहल्ला है, 500 मीटर के लोग हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और अजान ऐसी दे रहे हैं आप कि लगता है कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है। ये मुनासिब अमल नहीं है। तो देखा है एमआईएम के दो नेता को मार दिया गया। आरिफ जमाल खान साहब सीवान के जिला अध्यक्ष थे, उनको मार दिया गया। असलम साहब जो थे, असलम मुखिया साहब गोपालगंज के स्टेट सेक्रेटरी, तो उनको मार दिया गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक 20 सेकेंड का वीडियो क्लिप जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमूर विधायक अख्तरुल ईमान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्या अब अख्तरुल ईमान को अजान की आवाज़ से तकलीफ होने लगी है क्या? लेकिन सवाल ये है कि क्या सच वाकई वही है जो दिखाया जा रहा है, या फिर बात को आधा अधूरा दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉइस इंडिया 24/7। दरअसल एक इंटरव्यू में अख्तरुल ईमान ने कहा था कि हमारा मोहल्ला है, 500 मीटर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और अजान ऐसी दी जा रही है कि लगता है कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जा रही हो। ये मुनासिब अमल नहीं है। बस इसी 20 सेकेंड के बयान को काट छाँट कर वायरल किया गया और फिर शुरू हो गया ट्रोलिंग का दौर। क्या अख्तरुल ईमान को अजान से दिक्कत है? अब ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या कोई ऐसा नेता जो खुद मुस्लिम समाज से आता हो, जो सालों से अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहा हो, उसे अजान से तकलीफ हो सकती है? जवाब है नहीं। असल में जब आप पूरा इंटरव्यू सुनते हैं तो साफ समझ आता है कि उनका मकसद अजान पर सवाल उठाना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपने समाज में इस्लाह यानी सुधार की बात करना था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अख्तरुल ईमान की ये 20 सेकेंड का क्लिप खूब वायरल किया जा रहा है और उनके ऊपर टीका टिप्पणी और खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। जबकि आप उस इंटरव्यू का पूरा हिस्सा जब देखेंगे तो पता लगेगा कि उनका इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं था जैसा लोग बना रहे हैं। आपको बता दें कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने बारात को लेकर भी कहा, साथ ही साथ रात को 2 बजे तक जगे रहने पर भी सवाल उठाए। तो दरअसल अख्तरुल ईमान ने अपने समाज के लोगों को इस्लाह करने की, समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग सिर्फ 20 सेकेंड का वीडियो चलाकर ट्रोल करने में लगे हैं। पहले आप ये इंटरव्यू पूरा सुने। एक बात और कहता हूँ, यहाँ के लोगों के दावतों का भी ढंग अच्छा नहीं है, खान पान का कोई टाइम नहीं है ना। दिन का पका हुआ रात को 12 बजे बाराती जाके खा रहा है, बारात दिन को आई तो वो बाराती वाला जाके मगरिब के वक्त खा रहा है। भाई, आपका जो बॉडी क्लॉक है, आपके जिस्म का जो सिस्टम है, उसके खाने का टाइम, उसके सोने का टाइम, उसके जगने का टाइम होना चाहिए। यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो अफसोस इस बात का भी हम बहुत गुजारिश करते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ तरीन उलमा से कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल, अखलाकी पैमाने, ये सारे लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे जगना नहीं चाहिए, है ना। जो लगे तो तहज्जुद के लिए जगे, अपने खुदा को याद करने के लिए जगे, लेकिन भीड़ भाड़, औरत मर्द की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मजहबी रसूमात जो होते हैं वो रात 12 बजे, दिन 2 बजे तक चलते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। हम अजान की आवाज पर भी मैं एक बात कहता हूँ। मैंने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी के पास से गुजर रहे थे। एक साहब थे, साहबी रसूल, वो गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी ऊंची आवाज में। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तकलीफ होती थी उनकी आवाज से, शिकायत की थी खलीफतुल मुस्लिमीन से। एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देख भी लिया, उस खतीब को बड़ी डांट पिलाई। मस्जिद नबी में एक साहबी रसूल को दीनी गुफ्तगू ज्यादा चीख कर न करे, उस पर आपने हिदायत की। लेकिन आज बताइए, हमारा मोहल्ला है, 500 मीटर के लोग हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और अजान ऐसी दे रहे हैं आप कि लगता है कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है। ये मुनासिब अमल नहीं है, ये मुनासिब अमल नहीं है। सुबह बिलखुसूस आप अजान दे रहे हैं। आजकल तो बहुत सारा सिस्टम हो गया है। अजान नमाज के वक्त का एक ऐलान है, मस्जिद की तरफ आने की दावत है ना, फलाह की तरफ आने का एक पैगाम है। लेकिन भाई, आप मुल्की हालात को देखेंगे, समाजी हालात को देखेंगे, इस्लामी तालीमात को आप देखेंगे। इस्लामी तालीमात में यह भी कहा गया है कि ऐसी जगहों पर आप अगर मस्जिदों में आप अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, ऐसे वक्त में आप अगर ऊंची आवाज में वहां पर क़रात करेंगे तो मुनासिब नहीं है कि आप उसे आवाज में पढ़ें। तो यहाँ पर इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आदमी कभी पत्थर नहीं निकलता,
उसके लीवर की खराबी, उसके अंदर की खराबी उन चीज़ों को हजम नहीं कर पाती है जिन चीज़ों से पेट में पथरी बनती है, एक वक्त बड़ी पथरी हो जाती है। सोसाइटी में भी जो एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो वो हो रहा है, नफरत हो रहे हैं, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। आप हरगिज ये न देखें कि दूसरी कौम रात को हंगामा कर रही है, सड़क छेक के वो कर रही है। आपका मामला ये है, आप एक दावती उम्मत हैं, आपका मेयार ऊंचा होना चाहिए। मैं मुसलमानों को मुखातब करते हुए कर रहा हूँ। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जो अपना रस्म रिवाज है वो अपना करें, उसके धार्मिक पंडित है, उसका जो सिस्टम है वो करें, लेकिन जो मुसलमान अपना कहता है कि हमारा एक निज़ाम है, तो उस निज़ाम की पैरवी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस स्क्रीनशॉट की जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। एक कैफ अली मोहम्मद नाम के कथित पत्रकार ने लिखा है कि वाई सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए इस तरह का बयान देना पड़ता है। सबसे पहले इन महाशय को ये समझना चाहिए कि जब 2020 में एमआईएम के 4 विधायकों ने एमआईएम को छोड़ राजद का दामन थामा था, उस वक्त अख्तरुल ईमान भी चाहते तो पार्टी छोड़ सकते थे और जाहिर सी बात है मंत्री भी बनते और इससे ज़्यादा भी सिक्योरिटी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। वहीं सिक्योरिटी किसी बयान पर नहीं दिया जाता, बल्कि ज़मीनी हालात, धमकियों और जिम्मेदारी को देखकर दी जाती है। आपने देखा एमआईएम के दो नेता को मार दिया गया। आरिफ जमाल खान साहब सीवान के जिला अध्यक्ष, उनको मार दिया गया। असलम साहब जो थे, असलम मुखिया साहब गोपालगंज के स्टेट सेक्रेटरी, तो उनको मार दिया गया। बहुत देर लगी सरकार को पकड़ने में उनके कातिलों को। तो भाई अख्तरुल ईमान साहब तो सीमांचल का ही नहीं, बिहार का मजलूमों की आवाज, और सबसे ज्यादा एमआईएम मुसलमानों का एमएलए में सबसे ज्यादा जो है वो 5 एमएलए एमआईएम का है। और अख्तरुल ईमान साहब उस कमेटी के भी, अल्पसंख्यक कमेटी के भी चेयरमैन है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। झारखंड, बंगाल, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, हर जगह जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ती है वहां जाते हैं। बंगाल का खासकर विशेष उन पर उनके सरपरस्ती में चुनाव होने जाएगा। और झारखंड में उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था, उत्तर प्रदेश में भी, और उनका कद बढ़ा है, 5 बार के एमएलए है। बीजेपी का आपने देखा 54 एमएलए को वाई प्लस कैटेगरी दे दिया था। पहली बार एक मुसलमान एमएलए को सरकार ने थ्रेड परसेप्शन पर इतना लेट दिया, तो इसमें हाय तौबा क्यों है? लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, जितने जी जो हैं, ये लालू परिवार, उसमें तो बच्चा बच्चा को मिला है, तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं देनी। दोस्तों आपको बता दें कि असल मुद्दा ये है कि पूरा वीडियो कम लोग देखते हैं, 20 सेकंड का क्लिप ज्यादा वायरल होता है और सच से ज्यादा सनसनी बिकती है। अख्तरुल ईमान ने अपने समाज को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग गलत नैरेटिव बनाकर ट्रोल करने में लगे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, अब फैसला आपके हाथ में है। आप अधूरा क्लिप देखकर राय बनाएंगे या पूरा इंटरव्यू सुनकर सच समझेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।